नमस्कार साथियों। आज हम बात करते हैं हमारे डेली करंट अफेयर्स के बारे में। दोस्तों, आज हमारी तारीख है 19 जून 2025 और जो हमारे करंट अफेयर्स है वो राजस्थान सुजस के आधार पर बनाई हुई है। दोस्तों, ये करंट अफेयर्स जो आप लोगों के एग्जाम है, आने वाले एग्जाम चतुश्रेणी है, वीडियो है, पटवार है, रीट है, यहाँ तक कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड सभी में ही काम आएगी। दोस्तों, ये जो हमारी करंट अफेयर्स है, इसकी जो बुकलेट है, ये वाली बुकलेट, ठीक है, ये बुकलेट है हमारी कौन सी, डेली करंट अफेयर्स। तो ये डेली करंट अफेयर्स की बुकलेट आप लोगों को कहाँ मिलेगी? मेरे टेलीग्राम चैनल सुनील एकेडमी पर आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कि इस बुकलेट में आज की जो हमारे करंट अफेयर्स है उसमें क्या क्या रहने वाला है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये 19 जून की हमारे करंट अफेयर्स है, 19 जून 2025। ठीक है, तो ये बुकलेट में टेलीग्राम पर डाल दूंगा आप लोगों को, तो आप लोग वहां से करंट अफेयर्स की तैयारी अच्छे से कर लेना। ठीक है, और हम इस बुकलेट के साथ साथ जो हमारे पिछले महीने के एग्जाम है, पिछले महीने की जो हमारे करंट अफेयर्स है, जनवरी करंट अफेयर्स, तो उसमें से 10 क्वेश्चन भी मैंने इसमें ले रखे हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, तो आप लोगों का उसमें भी क्विक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हमारी, देखो, तो ये जो बुकलेट है ये तो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, और आज का जो क्लास है उसके अंदर अपन इस क्लास को देख लेते हैं। ठीक है, चलो दोस्तों, ये हमारी करंट अफेयर्स है, ये क्लास पूरी तरह से दोस्तों हमारे सुजस के बेस पर आधारित है। जो हमारे राजस्थान की सुजस आती है, ठीक है, डेली सुजस, उस बेस पर आधारित है, तो आप लोग इस सेशन को जरूर अटेंड करना। ठीक है, और ये राजस्थान करंट अफेयर्स है 19 जून 2025। इसके अंदर 3-4 जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट वो ले रखे हैं मैंने, और उनका विस्तृत व्याख्या भी आप लोगों को इसमें बता रखी है। और जो जो हमारे बुकलेट है वो टेलीग्राम पर आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, 19 जून 2025 करंट अफेयर्स। ठीक है, अब देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन, हाल ही में शुरू किए गए वंदे गंगा, हाल ही में शुरू किए गए दोस्तों कौन सा कार्यक्रम है दोस्तों हमारा शुरू किया गया? वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। कौन सा? वंदे गंगा, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? वंदे गंगा, गंगा क्या होती है दोस्तों? गंगा नदी अपनी जल से संबंधित है, जल संरक्षण आ गया यहाँ पर। ठीक है, और जन अभियान, जन का मतलब लोगों से संबंधित अभियान है ये। तो ये दोस्तों इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या? सड़क निर्माण है क्या? नहीं, सड़क तो नहीं हो सकता, रोजगार भी नहीं हो सकता, डिजिटल निर्माण भी, शिक्षा भी नहीं हो सकती। ये है दोस्तों जल संरक्षण, क्योंकि दो अपने वंदे, वंदे तो अपना वंदे भारत हो गया। ठीक है, तो गंगा नदी से संबंधित है, तो गंगा क्या अपने जल से संबंधित है, तो जल संरक्षण और हरियाली बढ़ाना। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अपना अभी जो कार्यक्रम चलने वाला है हरियाली राजस्थान वाला, तो वो उससे रिलेटेड है ये। तो जल संरक्षण और हरियाली बढ़ाना अपना ये कार्यक्रम है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का मुख्य उद्देश्य ये है। कौन सा दोस्तों? अपना जल संरक्षण और हरियाली बढ़ाना। ठीक है, जल संरक्षण और हरियाली बढ़ाना। ठीक है, अब इस कार्यक्रम के बारे में भी अपन विस्तार से देख लेते हैं। ठीक है, देखो, ये अपने प्रदेश भर में दोस्तों जल संरक्षण के लिए जन भागीदारी चल रही है। ठीक है, तो इस अभियान का पूरा नाम क्या है दोस्तों? वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। इस अभियान का नाम क्या है दोस्तों? वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। ये प्रारंभ हुआ दोस्तों 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। कब? विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? अपना 5 जून को, और इसकी अवधि 5 जून से 20 जून तक रखी गई है। इस अभियान की दोस्तों वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की जो अवधि है वो 5 जून से 20 जून तक रखी गई है। इसका जो उद्देश्य है किसका? वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का जो उद्देश्य है वो है जल संरक्षण की संस्कृति को पुनर्जीवित करना और जन जागरूकता बढ़ाना। समझ में आ गई मेरी बात? जल संरक्षण की संस्कृति को पुनर्जीवित करना और जन जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, ये तो इसका उद्देश्य हो गया। अब इसके जो मुख्य कार्य क्या क्या होंगे, इसके जो वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान में जो मुख्य कार्य क्या क्या होंगे वो अपन देखते हैं। इसका जो मुख्य कार्य हुआ दोस्तों, जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करना, जल स्रोतों की सफाई करना, पारंपरिक जलाशयों का पुनरुद्धार करना और जल वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था करना। जो ये है ना अपना वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का ये मुख्य कार्य है। इसका फोकस, इस अभियान का जो मुख्य फोकस क्या रहने वाला है? मुख्य फोकस क्या रहने वाला है? हर गांव, हर शहर और हर व्यक्ति तक जल संरक्षण का संदेश पहुंचाना। चलो बताओ, ये अभियान अभी क्यों शुरू किया?
अभी ही क्यों शुरू किया दोस्तों? क्योंकि दोस्तों अभी अपने वर्षा का जो मौसम है वो चल रहा है और वर्षा ऋतु भी आ गई है हमारी, तो बरसात का मौसम हो गया। तो बरसात का मौसम हो गया तो आपको पता है जल संचय करने के लिए बोल रहा है कि वर्षा जल संरक्षण, देखो वर्षा है ना, वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था करना, पारंपरिक जलाशयों का पुनरुद्धार करना, यानी जो अपने कुएं हैं, बावड़ी है, उनकी सफाई कर दो अच्छे से ताकि उनमें पानी भी अच्छा से वापस आ जाए। और जल स्रोतों की सफाई करना, जैसे कुएं है, बावड़ी है, नाडी है, तालाब है, तो आपको पता है कि अभी वर्षा का पानी भरने वाला है, अगर उनमें पहले से ही कचरा वगैरह भरा हुआ रहेगा तो वो उसमें पानी अच्छे से नहीं आ पाएगा, तो उन स्रोतों की भी वापस से सफाई करने के बारे में बताया गया है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई। प्रेरणा, इस जो अपना अभियान है उसकी प्रेरणा पूर्वजों द्वारा अपनाए गए पारंपरिक जल संरक्षण तरीकों को फिर से प्रचलन में लाना। पारंपरिक कौन से? कुएं, बावड़ी, नलकूप, तालाब, ठीक है, तो उनको वापस से क्या लाना दोस्तों? प्रचलन में लाने से संबंधित है अपना वर्षा वाला। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। ये अभियान अपना कंप्लीट हो गया, वर्ष वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान वाला, ये क्वेश्चन से कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं अपन। राजस्थान राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025। क्या दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछ रखा है दोस्तों अपने यहाँ पर? राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025, राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 कब और कहां होगा? कब और कहां होगा बताओ, कब और कहां होगा दोस्तों? ये होगा दोस्तों 11 से 12 दिसंबर जयपुर में। 11 से 12 दिसंबर को दोस्तों कहां होगा? 11 से 12 दिसंबर को जयपुर में होगा ये। ठीक है, राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव, ठीक है, राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 11 से 12 दिसंबर 2025 को होगा। ठीक है, अब इसके मुख्य बिंदु क्या क्या होंगे? देखो ये अगर ये है अपने राइजिंग राजस्थान है ना कॉन्क्लेव 2025 है, तो इसका मुख्य बिंदु भी तो होगा कुछ ना कुछ। तो इसके मुख्य बिंदु क्या क्या है दोस्तों? अपन इन बिंदुओं के बारे में भी बात कर लेते हैं। ये दोस्तों इसका जो लक्ष्य है, इस अभियान का जो लक्ष्य है, इसका जो लक्ष्य है वो क्या है दे रखा है इसमें? निवेश के नए अवसर तलाशना और 2026 तक विकास विजन प्रस्तुत करना। 2026 तक विकास विजन प्रस्तुत करना इन राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव। देखो राइजिंग राजस्थान, देखो इसको आप बता दो, राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप है ना कॉन्क्लेव 2025। तो ये बोल रहा है कि निवेश के नए अवसर तलाशना। निवेश कब होगा? जब बाहर की जो कंपनियां हैं वो अगर यहाँ पर कोई अपना उद्योग धंधा खोलेगी तो ही तो निवेश होगा, है ना। निवेश की नए अवसर तलाशना और 2026 तक विकास विजन प्रस्तुत करना। आयोजन होगा 11 से 12 दिसंबर 2025 को। कहाँ होगा? जयपुर में होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। राइजिंग राजस्थान समिट, राइजिंग राजस्थान समिट 2024 ये भी तो हुआ था। क्या एमओयू की प्रगति रिपोर्ट देना और निवेश योग्य परियोजनाओं पर कार्य करना, ये तो इसका उद्देश्य हो गया। लक्ष्य तो क्या हो गया दोस्तों कि निवेश के नए अवसर तलाशना और 2026 तक दोस्तों अपना विजन प्रस्तुत करना। और हुआ कहां था? जयपुर में 11 से 12 दिसंबर को हुआ था। ठीक है, अब इसका जो मुख्य फोकस है, अब इस अभियान का जो अपना राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025, इसका जो मुख्य फोकस क्या रहने वाला है? इस अभियान का मुख्य फोकस क्या रहने वाला है? सिटी टू सिटी, स्टेट टू स्टेट, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री साझेदारी को बढ़ाना। देखो दोस्तों, सिटी टू सिटी, सिटी टू सिटी यानी शहरों से शहर, राज्यों से राज्य, राज्यों से राज्य को क्या बोल रहा है? शहरों से शहर, शहरों से शहर, है ना। राज्यों से राज्य, राज्य से राज्य, और इंडस्ट्री यानी इंडस्ट्री मतलब उद्योग धंधे से, है ना। तो उद्योगों से उद्योग, है ना, या उद्योगों से अपन ये बोलते उद्योगों से उद्योग, है ना। इस साझेदारी को बढ़ाना यानी एक शहर से दूसरे शहर में साझेदारी बढ़ाना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में साझेदारी बढ़ाना, और एक उद्योग से दूसरे उद्योग में साझेदारी बढ़ाना। इस कार्यक्रम राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का मुख्य उद्देश्य है। यहां तक समझ में आ गई मेरी बात। इसकी पूर्व तैयारी क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय रन अप कार्यक्रम, थीम टेक विभागीय कार्यक्रम और निवेशकों से फीडबैक बैठकें, ये इसकी पूर्व तैयारी है। क्योंकि अगर अपन को पता है कि ये पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 है तो इसकी पूर्व तैयारी तो करनी पड़ेगी ना, है ना। तो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रन अप कार्यक्रम होंगे इससे संबंधित, और थीम टेक विभागीय कार्यक्रम होंगे, और निवेशकों से फीडबैक भी इसमें लिया जाएगा। विशेष आयोजन दोस्तों, प्रदेश की खनिज संपदा पर विशेष सेमिनार। दोस्तों विशेष आयोजन क्या होगा दोस्तों? इसके अंदर प्रदेश की जो खनिज संपदा है ना, खनन विभाग से संबंधित, तो उस पर विशेष सेमिनार होगा राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 के लिए। ठीक है दोस्तों,
यहाँ तक समझ में आ गई मेरी बात? नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। और ये बुकलेट है ना मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इसको देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 अपन करते हैं अभी। मुख्यमंत्री के किस अभियान के माध्यम से, मुख्यमंत्री ने किस अभियान के माध्यम से जनता से अपनी मां के नाम, किसके नाम दोस्तों, अपनी मां के नाम पौधारोपण करने की अपील की है? किसके नाम, मां के नाम पौधारोपण करने की अपील की है। बताओ मुख्यमंत्री ने किस अभियान के माध्यम से अपनी मां के नाम पौधारोपण करने की अपील की है? हाँ, जल जल जीवन मिशन के तहत नहीं, एक ग्रीन राजस्थान मिशन के तहत नहीं, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत। किसके तहत दोस्तों? एक पेड़ मां के नाम, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत, ठीक है। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत दोस्तों मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की है पौधारोपण की, ठीक है। अब तो ये तो समझ में आ गया। और चलो पौधारोपण की अपील अभी क्यों की, पहले क्यों नहीं की? क्योंकि दोस्तों अभी चल रहा है अपना वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु का जो अपना कार्यकाल चल रहा है, वर्षा ऋतु का जो माह चल रहा है, इसी में तो पेड़ पौधे लगाते हैं। पहले लगाएंगे तो सूख जाएंगे, पानी नहीं मिलेगा। अभी अगर अपन पेड़ पौधे लगाते हैं तो पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी उनको, ठीक है। अगर देखते हैं अपन, अभी अभियान चल रहा है तो भाई इस अभियान के बारे में कुछ तो पढ़ेंगे अपन। तो ये अभियान क्या चल रहा है दोस्तों अपने, इस अभियान का मुख्य बिंदु है एक पेड़ मां के नाम, एक पेड़ मां के नाम। यानी अपन को अभी जैसे सभी राजस्थान के अभी जो, अब देखो अभी स्कूलें खुलने वाली है, तो स्कूलें खुलते ही सभी बच्चों से स्कूलों में पेड़ लगवाए जाएंगे, सभी टीचर से पेड़ लगवाए जाएंगे। आप लोगों को पता है अब हर राजस्थान का, चलो ये तो स्कूलों के अंदर हो गया, ऑफिसों के अंदर हो गया, पर घर पे क्या जिम्मेदारी बनती है? एक पेड़ मां के नाम का मतलब हो गया, घर में 2 बच्चे हैं 2 पेड़ लगेंगे, 3 बच्चे हैं तो 3 पेड़, 4 पेड़ तो 4 पेड़, यानी एक पेड़ मां के नाम। सपोज करो अगर अपन बोलते हैं कि सभी को एक पेड़ लगाना है, सभी में कोई ना कोई लगाएगा कि नहीं लगाएगा, पर यहाँ पर एक पेड़ मां के नाम का मतलब हो गया उनको एक अपनी मां की एक तरफ से क्या बोल दी, कसम दिला दी कि आप लोगों को एक पेड़ तो लगाना ही लगाना है इस ऋतु में। मुख्य अपील क्या है इस अभियान की? अपनी आमजन अपनी मां के नाम से पौधारोपण करे। भाई अपनी माँ के नाम से पौधारोपण तो कर सकता है ना आदमी, भाई दूसरों के नाम से करे कि नहीं करे, अपने माँ के नाम से तो पौधारोपण कर ही देगा। हरित राजस्थान इसका उद्देश्य क्या है? हरित राजस्थान की परिकल्पना को साकार करना। जो अपने हरित राजस्थान है, अपना हरियालू राजस्थान है, उस परिकल्पना, उसका उद्देश्य है उसकी सोच को विकसित करना या उसकी सोच को साकार करने से संबंधित है इस अभियान का उद्देश्य। यानी किस अभियान का? एक माँ पेड़ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम अभियान है, उसका उद्देश्य क्या हो गया? हरित राजस्थान की परिकल्पना को साकार करना। संबंधित अभियान कौन सा है? भाई एक पेड़ माँ के नाम अभियान है, तो इससे संबंधित अभियान कौन सा हो गया? वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। भाई ये अभियान दोनों साथ ही तो चल रहे हैं, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, ये साथ ही तो चलेंगे। भाई देखो ये पानी से रिलेटेड है, वर्षा जल संचयन से संबंधित है, और ये वंदे जो अपने एक पेड़ माँ के नाम अभियान है वो वर्षा से संबंधित है। तो भाई दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो गए ना। भाई पेड़ किससे लगेगा? पानी पिलाओगे जब भी लगेगा, वर्षा से संबंधित है ना। पेड़ वर्षा से संबंधित हो गया, और वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान भी वर्षा से संबंधित हो गया। तो दोनों क्या है? एक दूसरे से संबंधित है। विशेषता क्या है? जल संरक्षण को लेकर जन भागीदारी और जन आंदोलन का रूप देना। फोकस, मुख्य फोकस क्या रहा इस अभियान का? पर्यावरण और जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाना। पर्यावरण का मतलब तो हो गया अपना एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम, और जल संरक्षण हो गया क्या? कौन सा दोस्तों? अपने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, जन अभियान, ठीक है। तो इसका फोकस क्या हो गया? पर्यावरण का मतलब हो गया एक पेड़ माँ के नाम, और जल संरक्षण का मतलब हो गया वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। समझ में आ गई मेरी बात? क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाल ही में प्रदेश के किस स्थान पर, हाल ही में दोस्तों प्रदेश के किस स्थान पर, प्रदेश के किस स्थान पर स्टोन पार्क, कौन सा दोस्तों? स्टोन पार्क। प्रदेश के किस स्थान पर दोस्तों स्टोन पार्क बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने भूमि आवंटन की स्वीकृति दी है? कहां पर दी है दोस्तों? ये भाई टोंक में दी है, बूंदी में दी है, झालावाड़ में दी है, या बोरदा में दी है? तो दोस्तों ये कछालिया गांव बूंदी में दी है अपने मुख्यमंत्री ने। क्या? मुख्यमंत्री ने स्टोन पार्क बनाने की, स्टोन, स्टोन क्या हो गया? स्टोन का मतलब पत्थर, पार्क, ठीक है। तो इस पार्क के बारे में भी देखते हैं अपन, ठीक है। भाई देखो औद्योगिक विकास को गति देने के लिए राज्य सरकार का महत्वपूर्ण फैसला, मुद्दे में बनेगा स्टोन पार्क, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने दी भूमि आवंटन की स्वीकृति।
भाई स्थान कहाँ पर है अपने स्टोन पार्क का? ये बूंदी जिले के तालेड़ा तहसील की कछालिया गांव, बूंदी जिले की। देखो स्टोन पार्क कहाँ बनेगा? बूंदी में बनेगा। कौन से तहसील में बनेगा? तालेड़ा तहसील में बनेगा। कौन से गांव में बनेगा? कछाले गांव में बनेगा। तो तीनों प्रश्न आ गए ना। स्टोन पार्क की स्वीकृति दी है। भूमि आवंटन कुल 47.0 हेक्टेयर भूमि राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम लिमिटेड रिक्को को आवंटित की गई है। यानी देखो ये पार्क बनेगा तो कौन बनाएगा पार्क को? रिक्को बनाएगा। कौन बनाएगा दोस्तों इसको? रिक्को बनाएगा। इस पार्क को रिक्को बनाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर देना। ठीक है दोस्तों, निर्णयकर्ता कौन है इसके? मतलब इस पार्क को निर्णय मतलब बनाने की स्वीकृति किसने दी? इस पार्क को बनाने की स्वीकृति अपने निर्णय मुख्यमंत्री भजनलाल लाल शर्मा ने दी। और ये कदम दोस्तों 25-26 की बजट घोषणा के अंतर्गत लिया गया। ये जो अपना कदम है कौन सा? स्टोन पार्क बनाने का जो कदम है, स्टोन पार्क बनाने का जो फैसला है वो अपने बजट घोषणा 25-26 की घोषणा में लिया गया है। ठीक है, मुख्यमंत्री भजनलाल लाल शर्मा ने। तो कहाँ बना स्टोन पार्क? अपने बूंदी जिले में। कहाँ बना? तालेड़ा तहसील में। कहाँ बना? कछालिया गांव में। समझ में आ गई मेरी बात? आगे देखते हैं इसका उद्देश्य क्या रहेगा भाई। उद्देश्य क्या रहेगा भाई? स्टोन पार्क बना तो उद्देश्य तो कुछ ना कुछ तो रहेगा ना। इसका उद्देश्य दोस्तों राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। भाई स्टोन पार्क बनेगा तो राज्य में औद्योगिक विकास बढ़ावा मिलेगा। यस। पत्थर आधारित उद्योगों को संरक्षित करने में विकसित करना। यस। रोजगार सृजन को बढ़ावा देना। तो सीधी सी बात है, अगर कोई भी अपना नया उद्योग खुलता है तो उसका उद्देश्य मेन होता है रोजगार को बढ़ावा देना और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। तो ये तो संबंधित सीधी सी बात है। और लाभ क्या होंगे? क्षेत्रीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि। हाँ भाई सीधी सी बात है, अगर अपन वहां पे कोई पार्क बनेगा तो भाई वहां पर आर्थिक गतिविधियां होगी कि नहीं होगी? होगी। स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? भाई आप बताओ, अगर कोई आदमी अजमेर का तो कोटा बूंदी में जाकर वो काम करेगा क्या? नहीं। ठीक है, कोटा बूंदी में जाकर काम नहीं करेगा ना। और वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो तो काम करेंगे। यानी कि वहां पर क्षेत्रीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियां मजबूत होगी और स्थानीय लोगों को वहां पर रोजगार मिलेगा। और निर्यात यानी जो माल बनेगा वहां का, जो उसको भी निर्यात करने में फायदा मिलेगा। किसको मिलेगा? वहां के स्थानीय जो अपने लोग होंगे उनको। ठीक है, निर्यात को भी क्या मिलेगा? प्रोत्साहन मिलेगा। 11वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब आ रहा है अपना? 21 जून को, है ना। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ रहा है। तो 11वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित होंगे? भाई देखो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है तो उस योग दिवस के दिन सभी जगह सभी सरकारी कार्यालयों में अपने योग दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, पर वो राज्य स्तरीय कार्यक्रम नहीं है। ये बोल रहा है कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित होगा दोस्तों? ये सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में अपना आयोजित होगा। सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में आयोजित होगा। तो दोस्तों योग दिवस है तो योग दिवस के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? देखो मुख्य बिंदु 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2025 को मनाया जाएगा। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2025 को मनाया जाएगा। इस वर्ष केंद्र सरकार द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम, देखो इस योग दिवस की थीम ये याद रख लेना दोस्तों, आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आएगा? योगा फॉर वन अर्थ, वन हेल्थ। ठीक है, एक प्रति एक स्वास्थ्य के लिए योग, योग प्रति एक स्वास्थ्य के लिए योग, इस अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है। इस अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की दोस्तों क्या रखी गई है? थीम रखी गई है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ये तो मेरी बात समझ में आ गई आपकी कि योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा। इसकी थीम होगी दोस्तों योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ठीक है, और इसका आयोजन कहाँ होगा? एसएमएस स्टेडियम जयपुर में। तो तीनों बातें समझ में आ गई मेरी बात। आगे देखते हैं अपन। भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार यह आयोजन दोस्तों किया जाएगा, यानी अपने सीएम साहब है उनके निर्देशानुसार ही होगा। इसमें करीब 400 प्रमुख धार्मिक ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थलों को भी योगाभ्यास आयोजित होगा। प्रदेश के करीब 400 प्रमुख धार्मिक ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थलों पर भी योगाभ्यास होगा। दोस्तों ये तो प्रमुख है, पर इसमें देखो दोस्तों आप लोगों को पता है इसमें गवर्नमेंट जो है ना डिपार्टमेंट उनको शामिल नहीं किया गया अभी तक, क्योंकि वहां पर तो ऑलरेडी होना ही होना है। सामूहिक योगाभ्यास 7 से 8 बजे तक होगा, सुबह 7 से 8 बजे तक। ज्यादा से ज्यादा प्रदेशवासियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे। राज्य सरकार ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए प्रदेश में ब्रांड एम्बेसडर सौम्या गुर्जर, देखो सबसे इंपॉर्टेंट आप लगा लेना इससे कि राज्य सरकार ने अपनी जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है दोस्तों? अपने सौम्या गुर्जर को बनाया है। किसको बनाया है दोस्तों? अपने सौम्या गुर्जर को।
अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर, अपने अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों किसको बनाया? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ब्रांड एम्बेसडर राज्य सरकार ने, नहीं राजस्थान का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया? सौम्या गुर्जर को। किसके लिए बनाया? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ब्रांड एम्बेसडर सौम्या गुर्जर को बनाया। ठीक है, और यह किसके निर्देशन पर हो रहा है? मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा के निर्देशन पर हो रहा है। कब बनाया जाएगा दोस्तों? ये अपन 21 जून को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और अपना अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहाँ मनाया जाएगा? एसएमएस हॉस्पिटल में, एसएमएस अपने स्वयं मानसिंह स्टेडियम में जयपुर में। और इसकी जो थीम होगी दोस्तों वो क्या होगी दोस्तों? अपने थीम बताओ मुझे। योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यानी पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात यहाँ तक? दोस्तों अपने 5 करंट अफेयर्स थे, 5 करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है वो अपन ने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए थे। अब हम बात करते हैं हमारी रिवीजन क्लास की। ठीक है, राजस्थान करंट अफेयर्स की जो रिवीजन है जनवरी 2025 की, उसके अपन कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, उनकी भी अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, हांगकांग में आयोजित दोस्तों आप लोग जो क्लास देख रहे हो उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार क्लास देखने के बाद आप लोग कमेंट करके बताना कि क्लास कैसी लगी है। क्योंकि दोस्तों मुझे नहीं लगता कि राजस्थान में ऐसी कोई क्लास लेता होगा, क्योंकि जो अपने करंट अफेयर्स का जो कंटेंट है वो एकदम सुजस से लिया हुआ है, राजस्थान की जो गवर्नमेंट साइट है उनसे लिया हुआ है। और दूसरी बात, ये बुकलेट मैं आप लोगों को फ्री में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, जब मैंने पढ़ा दिया तो उसका मेरे पास क्या यूज रहेगा? मैं आप लोगों को फ्री में दे दूंगा वो। ठीक है, हांगकांग में आयोजित हांगकांग में आयोजित कयाकिंग और केनोइंग में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए राजस्थान के खिलाड़ी ने 2 रजत पदक जीते थे। कहाँ दोस्तों? हांगकांग में। और कहाँ पे दोस्तों? कियाकिंग और केनोइंग में। ठीक है, तो ये दोस्तों राजस्थान के खिलाड़ी ने 2 रजत पदक जीते, ये अपने हर्षवर्धन सिंह शेखावत ने। ठीक है, आगे देखते हैं। इनमें से किस खिलाड़ी का संबंध क्रिकेट से नहीं है? किस खिलाड़ी का संबंध क्रिकेट से नहीं है दोस्तों? वो है प्रद्युमन यादव। प्रदेश उत्तर प्रदेश के बरेली में आयोजित 8वीं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप, उत्तर प्रदेश के बरेली में आयोजित 8वीं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थानी किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? राजस्थानी किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? राजस्थान किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता दोस्तों? अपने हर्षित चौधरी ने। राजस्थानी किस खिलाड़ी ने? हर्षित चौधरी ने कांस्य पदक जीता है। 45वीं 45वीं नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान के पुरुष शूटिंग बॉल टीम में ने कौन सा पदक जीता? राजस्थान की पुरुष शूटिंग बॉल टीम ने कौन सा पदक जीता दोस्तों? अपने कांस्य पदक जीता है। हाल ही में किस राजस्थान चित्रकार को रूस की सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज एंड डिजाइन से सम्मानित किया गया? दोस्तों वो है अपने महेश गुजर। कौन है? महेश गुजर। राजस्थान ने किस पूर्व खिलाड़ी को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के एथलेटिक कमीशन में निर्विरोध सदस्य चुना है? इसने किसको चुना दोस्तों? अपने तो पाना देवी, कृष्णा पूनिया, भावना जाट और अपने अमिता बानो। तो ये है अपने कृष्णा पूनिया। 76 दोस्तों 76वें स्वतंत्रता दिवस के गणतंत्र दिवस के एट होम कार्यक्रम में आमंत्रित नमो ड्रोन दीदी ऋतु मीणा किस जिले के निवासी हैं? अपने 76वें जो अपने 26 जनवरी है उसके 8 होम कार्यक्रम में आमंत्रित नमो ड्रोन दीदी ऋतु मीणा किस जिले की दोस्तों? वह है दोस्तों अपने 12 जिले के। हरचंद नाहटा का जन्म किस स्थान पर हुआ था जिनकी स्मृति में 25 रुपए का सिक्का जारी किया गया दोस्तों? वह है दोस्तों अपने बीकानेर के। वर्ल्ड हेल्थ समिट 2025 का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को चुना है? वर्ल्ड हेल्थ समिट 2025 का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को चुना दोस्तों? वो चुना अपने डॉक्टर बलवीर सिंह को। सिंगावल अजमेर में स्थित रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर को किस रूप में मान्यता मिली है? दोस्तों किस रूप में मान्यता मिली है दोस्तों? सिंगावल अजमेर में स्थित रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर को। दोस्तों ये मिली है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग टेस्ट सेंटर, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग टेस्ट सेंटर के रूप में मान्यता मिली है। दोस्तों आप में से जो भी साथी है जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर देना, शेयर नहीं किया वो शेयर कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना। ये सारे क्वेश्चंस दोस्तों में आप लोगों को जो बुकलेट होती है ना, एक तो देखो एक तो होता है क्लास नोट होता है, एक तो जो पीपीटी रूप में होती है वो क्लास नोट होती है, तो वो तो मैं प्रोवाइड करवाऊंगा ही, पर इसकी जो बुकलेट होती है ना, बुकलेट बना के मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। सुनील अकेडमी नाम से टेलीग्राम चैनल है, और इस क्लास का जो लिंक है उसी में मतलब क्लास के साथ साथ जो अपने पिन है कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा मैं इसको टेलीग्राम चैनल को, और उसी में आप लोगों को मैं
ये बुकलेट भी प्रोवाइड करवा दूंगा। दोस्तों क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बता देना। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।